और अब वो खबर जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज है मतदान का खास दिन। भारतीय समय के मुताबिक ये शाम 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 50 इसमें अलग अलग राज्य हैं जो हिस्सा लेने वाले हैं और अब जो मतदान की प्रक्रिया है उसको लेकर संशय की स्थिति भी लोगों के जहन में बनी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जिसको लेकर चुनावी जानकार भी अनुमान लगा नहीं पा रहे कि डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं या फिर कमला हैरिस। कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में देखा जा रहा है। 7 करोड़ वोटर्स अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। 26 लाख जो लोग हैं अमेरिका में वो भारतीय हैं, यानी कि भारतीय मूल के 26 लाख लोग अमेरिका में बसे हुए हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी अपनी भूमिका वो निभाएंगे, यानी कि वोट डालेंगे। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, लेकिन 1.15% जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बसे हैं वो क्या गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि कमला हैरिस को अगर वो सपोर्ट करते हैं भारतीय मूल के होने के नाते तो कमला हैरिस यहाँ बढ़त बना सकती हैं, या फिर अगर वो डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा दिखाते हैं इसलिए क्योंकि वो हिंदूवादी जो संगठन है उन्हें बढ़ावा देते हैं या हिंदुओं के लिए काम करते हैं या एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो ये उनके लिए बढ़त का काम होगा। 17 करोड़ वोटर्स अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। 26 लाख जो लोग हैं भारतीय मूल के वो भारतीय वोटर्स हैं, यानी कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वोटर्स हैं। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट मिलना जरूरी होगा। अब 270 का अंक कमला हैरिस के साथ में जाता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जाता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। और ये दिलचस्पी बनी हुई है न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों की भी। अब जिस तरीके से सुगबुगाहट चल रही है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग खबरें हैं जो सामने आ रही है, और इन सभी खबरों के बीच में वोटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है बड़ा दावा भी। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हुए ये कह रहे हैं कि चुनावों में धांधली हो सकती है, यानी कि उन्हें पूरी आशंका है कि चुनाव में धांधली हो सकती है। लेकिन इन सभी धांधली के आरोपों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि हम नई यात्रा की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि नई यात्रा जो कि आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते हुए लोगों को साथ लेकर चलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो भी होगा वो बेहतर होगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लोगों पर भरोसा भी दिखा रहे हैं। वोटर्स पर भरोसा दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस नई यात्रा में वो लोगों का भरोसा जीतने का काम कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हम लोगों का भरोसा पूरी तरह से जीतने की कोशिश करेंगे। अब अमेरिका में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तो है और इसी सुगबुगाहट के बीच में अलग अलग बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ तो कमला हैरिस है, दावेदारी को मजबूत करती हुए नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसी अमेरिकी चुनाव को लेकर 10 बड़ी बातें भी हैं जो सामने आ रही हैं। वो कौन सी 10 बड़ी बातें हैं, यहाँ बिग बॉल पर आप देखेंगे वो 10 बड़ी बातें एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आज वोट डाले जाएंगे। शाम 4:30 से वोटिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा अमेरिका में 26 करोड़ मतदाता हैं जो नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, यानी उनकी अपनी अपनी भूमिका होगी। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 पास होना जरूरी है, यानी कि 270 का अंक उनके पास होना जरूरी है। 270 से प्लस होते हैं तो आप समझ जाइए कि दावेदारी और ज्यादा मजबूत। साथ ही साथ जो स्विंग स्टेट्स हैं वो नतीजे तय करेंगे कि कौन होगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति, क्योंकि रेड स्टेट है, ब्लू स्टेट है, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां से तय हो जाएगी इनकी किस्मत। 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो प्री पोल कर चुके हैं, यानी कि वो पहले ही मतदान कर चुके हैं और अब बचे हुए जो वोटर्स हैं उनके मतदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 26 लाख इसमें भारतीय मूल के वोटर्स भी हैं जो वोटिंग में हिस्सा लेंगे, यानी कि अमेरिका में जो नया राष्ट्रपति है उसकी किस्मत का फैसला यही 26 लाख लोग, यानी कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो अपने तरीके से करने वाले हैं। बाकी जो अमेरिका के लोग हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसके अलावा कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। जो बाइडेन ने कदम पीछे खींचे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते। अब कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जीत गए, उसके बाद में हार गए, हार को स्वीकार नहीं कर पाए और अब एक बार फिर से चुनावी मैदान में वो सामने हैं।
चुनाव में खतरे को देखते हुए एफबीआई ने कमांड पोस्ट भी बनाई है। आप जान रहे हैं कि इसी चुनावी दौर में, इसी चुनावी मौसम में डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार जानलेवा हमले हुए हैं और इन्हीं हमलों को देखते हुए एफबीआई ने कमांड पोस्ट भी बनाई है। चुनाव में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और ये पिछले कुछ दिन में डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से तो ठीक नहीं रही हैं, इसीलिए एफबीआई ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान नजर आ रही है। अब जैसे मैंने कहा कि रेड स्टेट और ब्लू स्टेट में तो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर आपको नजर आती है, यानी कि रेड स्टेट अलग, ब्लू स्टेट अलग, लेकिन जो स्विंग स्टेट है उस पर निगाहें सभी की बनी हुई है, जो अमेरिका चुनाव 2024 में तस्वीर पूरी तरह से क्लियर कर दे। अब ये तस्वीर क्लियर होगी कैसे? स्विंग स्टेट्स में कौन आगे है, कौन पीछे है? एक तरफ आप ट्रंप की दावेदारी देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कमला हैरिस की दावेदारी, और इनमें अगर दोनों में आप कंपैरिजन करें तो कहीं आपको कमला हैरिस आगे दिखेंगी, कहीं आपको ट्रंप आगे दिखेंगे। नेवादा जहां पर 49% के साथ में कमला हैरिस आगे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ भी कमला हैरिस आगे हैं। विस्कॉन्सिन में अगर आप देखें यहाँ भी कमला हैरिस आगे हैं। जॉर्जिया यहाँ भी कमला हैरिस आगे नजर आ रही हैं। ये बड़ा दिलचस्प ये डेटा है। पेंसिल्वेनिया जहाँ पर टाई मुकाबला नजर आ रहा है, इसी तरह मिशिगन में भी टाई मुकाबला है। एरिजोना जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, ये पूरा डेटा बड़ा दिलचस्प है और ये स्विंग स्टेट्स के साथ ही स्विंग भी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी इसी तरह के सर्वे में कभी कमला हैरिस आगे नजर आ जाती हैं तो कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ जाते हैं, और ये कुछ घंटों का भी अंतर है और दिन का भी अंतर है। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर कल तक डोनाल्ड ट्रंप आगे तो आज कमला हैरिस आगे नजर आएंगी, कल कमला हैरिस आगे तो आज डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आएंगे। ये पूरी तरह से सिचुएशन क्लियर तब हो पाएगी जब वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि वोटिंग होने के बाद से जो चुनावी जानकार अभी तक अनुमान नहीं लगा पा रहे वो पूरी तरह से अनुमान लगा पाएंगे और ये बता पाएंगे कि कौन इस बार चुनावों में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो डेटा है बहुत माइनर सा डिफरेंस है, यानी कि बहुत कम डिफरेंस के साथ में कमला हैरिस अभी तो फिलहाल यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। जो नंबर्स बता रहे हैं ये यही इशारा कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये स्विंग स्टेट जो आप बार बार सुन रहे हैं ये आखिर है क्या, ये भी आप जान लीजिए कि स्विंग स्टेट वो 7 स्टेट कैसे किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं, पलट सकते हैं। चुनाव में ये अलग अलग कैटेगरी होती है। 1980 से रिपब्लिकन जीत यहाँ पर आई है, रेड स्टेट के बारे में मैं बता रही हूँ, और ब्लू स्टेट जहाँ पर 1992 से ही डेमोक्रेट्स का वर्चस्व मजबूत नजर आता है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के बीच में करीबी कांटे की टक्कर हमेशा देखी गई है। इन राज्यों में जीत का अंतर बहुत ज्यादा कम रहता है, यानी डिफरेंस कम रहता है। 2020 में बाइडेन 10,000 वोटों से एरिजोना से जीते थे। चुनाव में राज्यों की 3 तरह की अलग अलग श्रेणियां रहती हैं और 3 अलग अलग श्रेणियों में बटे होते हैं वोटर्स भी। 1980 से रिपब्लिकन की जीत रेड स्टेट में और उधर ब्लू स्टेट में 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व है। तो अभी क्या डेमोक्रेट्स की जीत होगी, यानी कि क्या कमला हैरिस की जीत होगी, या रिपब्लिकन पार्टी जीत जाएगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। इन्हीं स्विंग स्टेट में जो टोटल नंबर है सीट्स का वो 93 का आता है, और जो जीत के लिए चाहिए वो बहुमत का आंकड़ा है 270 का, या प्लस तो आप जितने चले जाएं उतने चले जाएं। यहाँ कमला हैरिस अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए और डोनाल्ड ट्रंप जीत का दावा करते हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार चुनावों को लेकर धांधली की आशंका भी जताई गई है। इसीलिए कुछ चुनाव जानकार तो ये कह रहे हैं कि क्या ये हारने का डर है, जिस डर की वजह से पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप ने कदम पीछे खींच दिए। बहरहाल हम भी अपने चुनावी एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं जो इन चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ में मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही साथ मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। आपसे इन चुनावों पर दिलचस्प चर्चा रहेगी, लेकिन साथ ही इन चुनावों में कौन से वो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में रहेंगे, यानी कि कौन से वो मुद्दे जिन्हें जहन में रखकर लोग वोट डालने के लिए अब तैयार हैं, वो मुद्दे जरा जल्दी से बता देते हैं। उसके बाद में आप दोनों का मैं रुख करूंगी। सबसे बड़ा मुद्दा टैक्स का है, यानी कि ट्रंप ये चाहते हैं कि आम लोगों को राहत मिले। आयात पर ज्यादा टैक्स की यहाँ पर प्लानिंग नजर आती है। कमला चाहती हैं मध्यम वर्ग का ख्याल हो, यानी कि जो मिडिल क्लास जो परिवार हैं उनका ख्याल रखें, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ये उनकी फेवर में जाता हुआ नजर भी आता है। ट्रंप चाहते हैं कि आम लोगों पर कम टैक्स लगे, यानी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी नीतियां हैं, लोगों को क्या पसंद आता है। आयात पर ज़्यादा टैक्स चाहते हैं ट्रंप, यानी अपनी नीतियों के साथ, अपने चुनावी दावों और वादों के साथ में दोनों ही नेता और दोनों पार्टी के नेता लोगों के बीच में पहुंचे हैं, लेकिन किसके दावों पर यकीन
आम लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और साथ ही जो अबॉर्शन का अधिकार महिलाएं चाहती हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है, इमिग्रेशन बड़ा मुद्दा है। इन सभी मुद्दों के बीच में आज से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जेके बंसल सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। भारत में बैठकर हम इन बातों पर चर्चा जरूर कर रहे हैं और